गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 6 एसएसटी के ज्योग्राफी के चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करेंगे। ये लेसन हमारा पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं तो वो हम लिखेंगे। आप भी अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और साथ के साथ मेरे साथ नोट कर लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द प्लेनेट डिफर फ्रॉम ए स्टार। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हाउ डज द प्लेनेट differ from a star? Differ from a स्टार मतलब जो प्लेनेट जो होते हैं वो स्टार से अलग कैसे होते हैं, किस तरह से वो उनसे भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो लिखिए इसका आंसर लिखिए। द डिफरेंस बिटवीन a planet and the star is given below। पहले हम प्लेनेट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो देखिए, some celestial bodies do not have their own heat and light, they are lit by the heat and light of of the stars These bodies are called planets। For examples, Earth, Venus, etc। मतलब इसमें प्लेनेट का देखिए, ऐसी सेलेस्टाइल बॉडीज जिनकी क्या होती है, खुद की लाइट नहीं होती है, खुद की हीट नहीं होती है, वो किसी और स्टार की लाइट की वजह से, किसी और स्टार की हीट की वजह से चमकती है। ऐसी जो सेलेस्टाइल बॉडीज होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। और इनके एग्जांपल्स जैसे अर्थ है, वीनस है, जो भी हमारे 9 प्लैनेट्स हैं वो इनके अंतर्गत आते हैं। फिर स्टार्स का देखिए, पहले हमने अर्थ का लिखा, अब स्टार्स का देख लीजिए। मगर इनको डिफरेंसेस बना के लिखा थी तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने पूरा पोर्शन ही लिखाया है इसका। स्टार्स का देखिए, फिर सम सेलेस्टाइल बॉडीज आर bodies are
very big and hot, very big and hot. They are made up of gases. They are made up of gases. They have their own heat and light. These bodies are called stars. एग्जाम्पल है इसका सन। ठीक है, तो उसके अंदर क्या था, ऐसी जो सेलेस्टाइल बॉडीज थी जिनकी क्या है, सेल्फ हीट एंड लाइट नहीं होती, और उसके अपोजिट स्टार्स होते हैं जिनकी खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, और ये साइज में बड़े होते हैं, और ये क्या होते हैं, गर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि ये गैसेस से मिलकर बने हुए होते हैं, इस वजह से ये गर्म होते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से हम क्या समझते हैं, तो इसका आंसर देखिए, द सन द 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar सिस्टम। मतलब सोलर सिस्टम क्या होता है, सोलर सिस्टम वो होता है जिसमें क्या है, सन है, 8 प्लैनेट्स है, जो उनके प्लैनेट्स के भी जो सैटेलाइट्स है वो है, और उसके अलावा जो क्षुद्र ग्रह है या फिर जो उल्का पिंड है, एस्ट्रॉइड्स और मीटेरोइड्स, उन सब से मिलकर जो समूह बना हुआ है उसे हम किस नाम से जानते हैं, सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। फिर बाद में नंबर थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू all the planets according to their distance from the sun।
their distance from the sun। मतलब हमें सूर्य से दूरी के हिसाब से हमारी जो प्लैनेट्स है उनकी नाम लिखने हैं। तो इसका आंसर देखिए, द प्लैनेट्स अरेंज्ड as per their distance, from the sun are तो सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग सूर्य से सबसे फर्स्ट में आता है मर्क्यूरी, नंबर सेकंड पे आएगा वीनस, नंबर थर्ड पे आएगा, ये हमने जब लेसन पढ़ा था ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है आपकी, जो भी आंसर्स में आ रही है वो। नंबर थर्ड पे आएगी हमारी अर्थ, फिर नंबर फोर्थ पे आएगा मार्स, फिर नंबर फिफ्थ पे आएगा जुपिटर, नंबर सिक्स पे सैटर्न, फिर नंबर सिक्स पे सैटर्न, नंबर सेवन पे यूरेनस और नंबर एट पे आएगा एनी नेपच्यून। सबसे लास्ट वाला जो ग्रह होता है हमारा, सबसे लास्ट वाला प्लेनेट नेपच्यून। तो ये सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है। फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, वाई इज द अर्थ कॉल्ड ए यूनिक प्लेनेट? वाई इज द अर्थ कॉल्ड ए यूनिक प्लेनेट क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर देखिए, द अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। The earth is a unique planet of the solar system में यूनिक प्लेनेट क्यों कहा जाता है? देखिए इसका रीजन, ऑफ द सोलर सिस्टम बिकॉज, तो इसका नंबर 1 देखिए, फर्स्ट रीजन क्या है? कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ। कंडीशंस फेवरेबल टू support life are probable found only on the अर्थ। मतलब इसको यूनिक प्लेनेट क्यों माना गया है? तो इसका एक रीज़न तो ये है क्योंकि यहाँ पर क्या है, जीवन को
सपोर्ट करने की कंडीशन अप्लाई हुई है, मतलब यहाँ पर जीवन क्या है, संभव है। इस वजह से इसको क्या माना जाता है, यूनिक प्लेनेट माना जाता है। इसका सेकंड टॉपिक देखिए। फर्स्ट तो मैंने लिखा दिया, इसका सेकंड बिंदु देखिए, नंबर 2 के अंदर हम लिखेंगे द अर्थ इज नाइदर टू हॉट, द अर्थ is neither too hot nor too cold। मतलब हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, ना तो ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है। इट हैज़ water and air which are very essential, for our survival, तो सेकंड टॉपिक इसमें क्या दिया गया है, यूनिक प्लेनेट क्यों बताया गया है पृथ्वी को। तो क्या होता है, पृथ्वी का जो वातावरण है वो ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है, और यहाँ पर क्या है, पानी और हवा है, जो कि हमारे जीवन के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। फिर नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून। वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। मतलब हमें हमेशा चंद्रमा का एक तरफ का फेस ही क्यों दिखाई देता है। ये जब हमने लेसन पढ़ा था तो मैंने आपको एक्सप्लेन में इसका बताया था, तो वही आंसर हम इसमें लिखेंगे। तो इसका आंसर देखिए क्या आएगा, वी ऑलवेज सी ओनली वन साइड, वी ऑलवेज सी ओनली one side of the moon because इसका क्या रीज़न है, because the moon moves around the earth, moves around the earth about 27 days, and it takes exactly 'the same time to complete the same time to complete one spin। मतलब क्या रीजन है, क्योंकि हमें उसका एक फेस ही क्यों दिखाई देता है, क्योंकि क्या करता है वो हमारी पृथ्वी का जो परिक्रमा पूरा करता है कितना 27 डेज में, और सेम यही टाइम लगभग इतना ही टाइम उसको अपने अक्ष पर घूर्णन करने में लगता है। इसी वजह से हमें वो एक फेस में मतलब उसका एक फेस वन साइड ही दिखाई देता है। व्हाट इज द यूनिवर्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज द यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड क्या है।
तो इसका आंसर देखिए, मतलब जितनी भी सेलेस्टाइल बॉडीज आती है वो एक तरह से हमारे यूनिवर्स के अंदर ही आ जाती है। तो मेनली इसका जो ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं देखे, शॉर्टली आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए अब इसका आंसर, मिलियन ऑफ गैलेक्सीज, मिलियन ऑफ galaxies together makes the universe. A galaxy is the huge system huge system of billion stars and clouds of dust and गैसेस। तो यूनिवर्स क्या होता है, बहुत सारी गैलेक्सी से, बहुत सारी आकाश गंगाओं से मिलकर बना हुआ होता है, एक सिस्टम होता है। ये एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, किसका, करोड़ों अरबों तारों से मिलकर उनके समूह से बना हुआ एक सिस्टम होता है। जो हमने पढ़ा था, हमारा जो प्लैनेट्स का जो सोलर सिस्टम है वो कौन सी गैलेक्सी के अंतर्गत आता है, द मिल्की वे, या तो फिर द मिल्की वे, या फिर उसको हम किस नाम से जानते हैं, आकाश गंगा के नाम से। तो ये जो सारी जो इनका जो सारी जो बहुत सारी गैलेक्सीज जो मिलकर बनी हुई है उसको हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम नहीं, यूनिवर्स कहते हैं। फिर बाद में टिक द करेक्ट आंसर, आप डायरेक्ट अपने, मैं सिर्फ आंसर लिख बता रही हूँ, वो आप डायरेक्ट नोट डाउन कर लीजिए। द प्लेनेट नोन एज द अर्थ ट्विन, अर्थ की जुड़वा बहन किसे कहा गया है, तो नंबर 1 का आंसर देखिए, वीनस। मतलब शुक्र ग्रह को क्या कहा गया है, अर्थ की ट्विंस कहा गया है, उसकी जुड़वा बहन कहा गया है। सेकंड आंसर देखिए, विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट, मतलब सूर्य के तीसरे नंबर पे कौन सा प्लेनेट आता है, हमारी अर्थ। फिर ये इसमें यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ, टिक वाले क्वेश्चन है ये। फिर नंबर 3 देखिए, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ए, मतलब सारे जो प्लैनेट्स हैं अर्थ के चारों ओर एक कक्ष में चक्कर लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एलोंगेटेड, पाथ। फिर नंबर 4 देखिए, द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द, हमने पढ़ा था पोल स्टार कौन सी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, तो इसका आंसर आएगा नॉर्थ। ये आपके टिक द करेक्ट कंप्लीट हुए। फिर इसके बाद आता है इसका लास्ट टिक द करेक्ट, देखिए, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ, मतलब किनके कक्ष के मध्य एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं, ये हमने पढ़ा था। एक बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट पाई जाती है किसके बीच में, मार्स एंड जुपिटर के बीच में, मार्स एंड जुपिटर के बीच में। उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, इसके भी डायरेक्ट आंसर देखिए, अपने बुक्स में देख के आप फिल कर सकते हो बाद में। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, ए ग्रुप ऑफ ब्लैंक फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड, मतलब किनका ऐसा समूह होता है जिसके पैटर्न से कुछ बनता है, तो हमने पढ़ा था ए ग्रुप ऑफ स्टार्स वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। तो इसमें 2 ब्लैंक आ रहे हैं, तो फर्स्ट ब्लैंक में तो हम क्या लिखेंगे, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स, मतलब तारों का ऐसा समूह है, वो क्या कहलाता है, जिनसे अलग अलग पैटर्न बनते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, कॉन्स्टलेशन, नक्षत्र मंडल कहते हैं, कॉन्स्टलेशन। आपके इसमें 2 फिल ब्लैंक्स है, ये फर्स्ट का आंसर है। फिर नंबर 2 देखिए, नंबर 2 वाले में है
ए ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड। अभी पढ़ा हमने स्टार्स का जो समूह, बड़ा सा समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी। ठीक है, फिर नंबर 3 आंसर देखिए, मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टाइल बॉडी ऑफ आवर अर्थ। मतलब हमारी अर्थ के सबसे पास में खगोलीय पिंड कौन सा आता है? मून। ठीक है, नंबर 3 हो गया। फिर बाद में नंबर 4 देखिए, इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट। ये क्वेश्चन हमारे फिलहाल उसमें टिक द करेक्ट में भी आ गया। तो नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है? अर्थ। तो अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट। फिर बाद में नंबर 5 वाला सबसे लास्ट फिलअप से, प्लेनेट डू नॉट हैव दियर। उनकी खुद की क्या क्या नहीं होती है? तो हीट एंड लाइट। इसमें भी 2 ब्लैंक है। तो उनकी खुद की क्या नहीं होती है? हीट एंड लाइट नहीं है। ये आपके क्वेश्चन आंसर यही कंप्लीट होते हैं। चैप्टर 1 आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर कोई भी आपको डिफिकल्टी आ रही हो या किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी आ रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप सर के नंबर पे कांटेक्ट करके बता सकते हो। इसके अलावा आपको क्या करना है? एक चार्ट प्रिपेयर करना है या फिर अपनी नोटबुक में सोलर सिस्टम बनाना है। सोलर सिस्टम का आप क्या करेंगे? चार्ट बनाएंगे। सोलर सिस्टम। आपके सारे क्वेश्चन आंसर होने के बाद में आपको सोलर सिस्टम ड्रॉ करना है विथ लेवल, विथ डिस्टेंस। जो चार्ट मैंने बनवाया था उसी तरह से ये चार्ट आपको कंप्लीट करना है। आपका लेसन यहीं पर एंड होता है। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसमें आपकी हेल्प मिल सके और उसको भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।